Hello, my dear friends. My name is Dr. Ashish Kumar Sharma, and my today's topic is based on a few religious epics and covers with few shloks, Sanskrit shloks, and I'll try to explain shloks in Hindi as well as English. Let's start with अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम, श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सोने की लंका भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सोने की लंका भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अच्छी नहीं लगती है। अपनी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। Says in English, Bhagwan Shri Ram told Lakshman that he did not like Lanka, Ceylon, made up of gold. Lanka was made of gold. It did not appeal to him. Yes, my friends, it did not appeal to him. He preferred his mother and native land to the heavens, being superior, greater than them. Lord Ram prefer his motherland, native land, superior than heavens. And next slok says, Videsheshu dhanam vidya व्यसनेषु धनमति परलोके धर्म धर्मम शीलम सर्वत्र धनम। इसका अर्थ है विदेश में विद्या धन है, संकट में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है और शील सर्वत्र ही धन है। शील स्वभाव, जिस प्रकार विदेश में विद्या धन के समान होती है, संकट पड़ने पर यदि आप बुद्धिमान हो तो आप संकट से निवृत्ति पा सकते हो। परलोक में, जिस प्रकार परलोक में दूसरे जगह पर परलोक में इस लोक के अलावा दूसरा लोक होता है, धर्म धन का काम करता है। आप स्वर्ग में धन नहीं ले जा सकते, वहाँ सिर्फ आपका धर्म और आपके कर्म ही काम आते हैं। और शील, जो शीलवान पुरुष होता है वो सभी जगह पूजा जाता है। शील सर्वत्र ही धन है। लाइक एज knowledge is pays abroad, knowledge is pays abroad in a foreign land. If you go for a foreign land, you have the knowledge, then you can survive over there. Intelligence, yes my friend, intelligence brings out the individual from all troubles, tensions. It's like wealth in tough time. If you have intelligence person brings out the individual from all troubles, tensions. It's like wealth in tough times. Piousness, righteousness and virtuousness, honesty, truth pays in the next birth inherently. Its wealth in other words abode. Yes, my friends, verily good moral character protects on everywhere. Its wealth everywhere and at all the times. Next श्लोक says, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तप। नास्ति रागा समम दुखम नास्ति त्यागा समम दुखम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तप
नास्ति रागा समम दुखम, नास्ति त्यागा समम सुखम। इट मीन्स विद्या के समान आँख नहीं है। नॉलेजेबल पर्सन, आई एम टॉकिंग टू द नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेज एनलाइटमेंट। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है। यस माय फ्रेंड्स, इफ यू आर ट्रूथफुलनेस देन यू आर द हाईएस्ट। आसक्ति के समान दुख नहीं है, आसक्ति करते हो। अटैचमेंट आसक्ति के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है। इट मीन्स knowledge enlightenment is the greatest I version. My friends, knowledge enlightenment is the greatest I vision. Truth is the highest pronunciation, and attachment is the biggest pain, grief, sorrow. Attachment is the biggest pain, grief and sorrow. Renunciation is ultimate pleasure, permanent. यदि आप त्याग करते हो, त्याग के बराबर कोई सुख नहीं। नेक्स्ट श्लोक सेज उत्साहो बलवानार्य नातस्यो त्याहारम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। I repeat my श्लोक again. उत्साहो बलवानार्य नातस्योत्साहारं बलं सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साह, धैर्य, साहस, धैर्य साहस श्रेष्ठ पुरुषों का बल है। इससे बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साह, श्रेष्ठ साहस से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति, जो व्यक्ति उत्साही होता है, उत्साही व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। एंथुसियाज्म, करेज, एंथुसियाज्म, करेज, पावर्स ऑफ द ग्रेट माइटी नोबल मैन। नथिंग इज डिफिकल्ट, यस माई फ्रेंड, नथिंग इज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल फॉर एन एंथुसियास्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। उत्साही व्यक्ति के लिए, धैर्य सहित साहसी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट श्लोक सेज पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुपत्तन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इट मीन्स पुस्तक में लिखी हुई विद्या, द नॉलेज, द वर्ड्स वाज ऑलरेडी रिटन इन द बुक। पुस्तक में लिखी हुई विद्या दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, और ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम नहीं आता। यस माई फ्रेंड्स, इट वाज ऑलरेडी says in our epic, the knowledge which is contained in the book and the money handed over the others are the seldom useful, may not useful. One should learn by heart, understand it, find it applicably and usefulness. The next slok is लोभमूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अतिलोभा विनश्यन्ति। लोभ, पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ और पाप सभी संकटों का मूल है। जो भी हम पर संकट आते हैं उसका मूल यानी बेसिक लोभ और पाप है। शत्रुता में वृद्धि करता है। यस माय फ्रेंड्स, लोभ और पाप हमारी शत्रुता में वृद्धि करता है, और अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अधिक लोभ करता है उसका विनाश निश्चित है। ग्रीड इज द रूट, greedy person, greed is the root cause of all sins and troubles. Greed gives rise to enemy. Yes my friends, greed gives rise to enemy, and excess greed leads to disaster.
if the greedy may access, convert in disaster. Next slok says vidyamitram pravaseshu bharyamitram gaheshu cha व्याधित्यस्य धम मित्र धर्मो मित्र मृतस्य। घर से दूर, यदि आप घर से दूर हो, घर से दूर निवास करते हो, प्रवास करते हो, विद्या, घर से दूर निवास प्रवास में विद्या, घर में पत्नी, रोग में औषधि और मृतक का मित्र धर्म होता है। घर से दूर निवास प्रवास में विद्या, घर में पत्नी, रोग में औषधि और मृतक का मित्र उसका धर्म होता है। मरते हुए व्यक्ति के साथ पैसा नहीं जाता है, केवल धर्म और कर्म ही जाते। एजुकेशन, लर्निंग, ट्रेनिंग, स्किल इज फ्रेंड अब्रोड अवे फ्रॉम होम। वाइफ इज ए फ्रेंड एट होम। ड्रग मेडिसिन इज ए फ्रेंड इन इलनेस। एंड धर्म, right causes, virtuousness, piety is a friend of after death. And next श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। सभी सुखों हो, सभी रोग रहित हों, सबका कल्याण हो, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। लेट्स एवरीवन बी हैप्पी, फ्री फ्रॉम diseases, illness. Let's everyone prosper and none should become sad. Let's conclude my speech and lecture. I hope you have understand it. Thank you very much to listen me. Namaskar.